हेलो प्यारे दोस्तों। आज के इस एपिसोड में जो मैं कहने वाला हूँ ये कुछ पेरेंट्स के अभिप्राय पर मैं ये कह रहा हूँ। वो चाहते थे कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर और जो नया साल शुरू हुआ है तो कुछ ऐसा मैसेज मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमारे सब बच्चों को दूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो ये कहने वाला हूँ ये थोड़ा सा हटके जो नॉर्मल जो दिवाली में जो मैसेजेस होते हैं या तो नए साल के रिजोल्यूशंस के बारे में, गोल्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में, कुछ रिगार्ड्स के बारे में नहीं मैं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बात करना चाहता हूँ जो इन सब से थोड़ा सा अलग है और शायद ये आपको आगे काम आए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये पूरा वीडियो सीरीज़ जो है वो कृष्ण को समझने को लेकर है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण वो ऐसा कहते थे कि जो ये हमारा जो ये सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने इसको डिसाइड किया था। अब वर्ण व्यवस्था मतलब क्या है? जो हम आजकल जो हम जानते हैं, जो हम जाति के बारे में कहते हैं, जैसे पूरी ये जो व्यवस्था है वो जाति के आधारित पर है। कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई मध्यम जाति से है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जनरल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, इस तरह का। बट ऐसा कुछ था नहीं दोस्तों। ये अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ही ये कास्ट सिस्टम बना है। इससे पहले जो था वो वर्ण व्यवस्था था। इवन कृष्ण ऐसा कहते हैं कि इस संसार रूपी रथ के जो ये वर्ण है ये 4 पहियों जैसे हैं। अब आप जानते हैं कि एक रथ है, कोई भी गाड़ी है, उसके 4 अगर पहिए हैं तो उन 4 पहियों को बराबर रहना पड़ेगा। कोई एक पहिया बड़ा और कोई एक पहिया छोटा रह नहीं सकता। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो उन 4 पहियों की तरह है जो हमेशा बराबर रहते हैं। अब ये वर्ण, ये 4 कौन से थे? ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आप पूछेंगे कि फिर कास्ट सिस्टम कैसे बना? एक्चुअली जो है ये जो वर्ण जो सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, वो आपके व्यवसाय के आधारित पर है। यानी आप क्या काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अगर ब्राह्मण है, अब मैं बता दूं ये किस तरह से ये 4 वर्ण, ये ज्ञान, सत्ता, पैसा और कला, ज्ञान, सत्ता, पैसा और कला, इसके आधारित पर किया गया। यानी कि जो व्यक्ति समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो उसको ला दिया ब्राह्मण वर्ण में, उनको ब्राह्मण मान लिया गया काम के आधारित पर। जिसने सत्ता का ध्यान रखा, यानी समाज में लोगों के रक्षा करने का दायित्व जिसने अपने ऊपर उठा लिया और सही तरह से धर्म की रक्षा की, ठीक, उनको ये जो दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय, उसमें उनको रख दिया। तीसरा जो है पैसा, यानी जिन्होंने कारोबार किया, समाज में पैसा, धन को अर्जित किस तरह से करना चाहिए, वो काम में जिन्होंने ध्यान रखा और अपना धन समाज के अच्छे, धर्म के अच्छे कार्यों के लिए जिन्होंने काम किया, उनको वैश्य के वर्ण में रखा गया। और जो कलाकार हैं, जिनके पास कला है, जो कुछ नया सृजन करना जानते हैं, उनको शूद्र में रखा गया। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे एक सुनार है, अगर सुनार बहुत ही अच्छे गहने बनाता है तो वो शूद्र है। एक कारपेंटर है, एक सुथार जो अच्छे अच्छे फर्नीचर्स बनाता है तो वो शूद्र है। एक नाव चलाने वाला अच्छी तरह से नाव को चलाता है तो वो शूद्र। इस तरह की जितनी भी कला
जिसमें एक कला का समावेश होता है, वो सब शूद्र में उनका उनका जो इंक्लूजन होता है वो शूद्र में होता है। इस तरह से जो समाज है वो चार वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो कास्ट सिस्टम है ये अभी कुछ समय से निकला है। इस वजह से कोई कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, इस तरह के भेदभाव इस समाज में हो चुका है। तो मेरे पेरेंट्स को सिर्फ एक ही बात कहना है कि जैसे कृष्ण ने कहा है कि मैंने इस समाज को चार वर्ण व्यवस्था में मैंने उनको रखा है, इस तरह से हमें अपने बच्चों को यही बताना है कि कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीच नहीं है। ये संसार में सभी लोग बराबर हैं। हम लोग सिर्फ चार वर्ण में ही हैं, और हमारे जो ये वर्ण है वो भी हमारे व्यवसाय के आधारित पे है, ना कि हमारा कुछ ऐसा कि जैसे मैं विश्वकर्मा ब्राह्मण हूँ तो मेरा बेटा भी विश्वकर्मा ब्राह्मण है, मेरे पिताजी विश्वकर्मा ब्राह्मण थे, हमारा जो आने वाला जो नस्ल है वो ऐसा, पर ऐसा नहीं था। राइट, एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा तो अगर ऐसा ही होना था तो सत्यवती जो एक मत्स्य कन्या थी, सत्यवती जो एक मत्स्य की कन्या थी, उनका जो पुत्र महर्षि वेदव्यास वो इतने बड़े पंडित थे। श्री कृष्ण खुद उनको मानते हैं कि वो उनसे बड़ा पंडित इस संसार में कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं है। तो पहले से सारा ये जो समाज रहा है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से रहा है, और चारों वर्ण एक साथ जब चलते हैं तब जाके समाज और संसार अच्छी तरह से चल सकता है। और इस दीपावली के इस शुभ अवसर पर, इस नए साल के शुरुआत पर, मुझे इन सब बच्चों को एक ही बात कहना है, पेरेंट्स प्लीज़ उन्हें यही सिखाइए कि हम सब लोग एक हैं, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, और हमें आगे फिर से ये वर्ण व्यवस्था इस संसार में लाना है। और वो अभी के जो न्यू जनरेशन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ टीन्स, यंग और यूथ, वही ये ला सकते हैं। कृष्ण कृष्ण।